नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास करेंगे और ये क्लास आपकी आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या लेखपाल की परीक्षाएँ हों, सभी में चूँकि कंप्यूटर आता है, सेम टॉपिक्स हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो KD85 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये बैच आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा ब्रॉडबैंड है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट है जस्ट वेट कह रहा है कि कौन-सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? ये सवाल पूछ रहा है ना? इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रकार कौन-सा नहीं है? DSL दिया है, सैटेलाइट दिया है, सैटेलाइट तो है और डायल अप फाइबर ऑप्टिक्स भी है। डायल अप ये नहीं है और DSL भी है, DSL तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ डायल अप गलत होगा, सी पार्ट। आओ ज़रा समझते हैं ये है क्या? इन शब्दावलियों को ज़रा गौर करना। ये जो शब्दावली दी है, DSL क्या है? सैटेलाइट क्या है? यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। डायल अप क्या है? और फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? चारों की चारों आओ थोड़ा-सा डिटेल में इनको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा DSL, DSL का सबसे पहले तो आप पूरा नाम बताओ। नाम है सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लाइन, याद रखो। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि भैया ये जो DSL है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? याद रखो, सामान्यतया डेटा को सॉरी डिजिटल डेटा को स्थानांतरित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किससे स्थानांतरित करोगे? इसको आप स्थानांतरित करोगे टेलीफ़ोन लाइनों पर। टेलीफ़ोन लाइनों पर, ठीक है? डिजिटल डेटा डिजिटल डेटा का स्थानांतरण, इसके लिए DSL का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ख़ास बात, ये जो तकनीकी है दरअसल ये तेज गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इस प्रकार की ये तकनीकी है। तेज गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है, ठीक? अब यहाँ पर एक शब्द और आपके ऑप्शन में दिया था, शब्द कौन है? सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बारे में भी 3-4 बातें याद रखो, पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा सैटेलाइट तकनीकी, सैटेलाइट तकनीकी। इससे संबंधित कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं? एक तो सबसे पहली बात तो याद ये रखना है कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट तकनीकी है, इसमें मैं इंटरनेट और जोड़ देता हूँ। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करना, इंटरनेट तकनीकी। इसके माध्यम से किया क्या जाता है? आम तौर पर इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये जो तकनीकी है, ये उपग्रहों का इस्तेमाल करती है, ठीक है? सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है अर्थात उपग्रहों का प्रयोग करके प्रयोग करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है ये, इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ठीक है? एक आपने शब्द बड़ा चर्चित रहता है, इसको सुना होगा स्टारलिंक, स्टारलिंक। ये शब्द के मायने क्या हैं? किसकी है कंपनी? तो ये जो स्टारलिंक है वास्तव में ये सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन है, याद रखिए। सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन। अब सवाल ये है कि इसने इसको विकास किया था, किसने इसका विकास किया था? तो एक कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स इसके द्वारा ये विकसित है और ये क्या प्रदान करता है? ये हाई स्पीड प्रदान करता है। हाई स्पीड और लो लेटेंसी, हाई स्पीड और लो लेटेंसी ये प्रदान करता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा मुझे बताओ अभी हाल ही में कुछ उपग्रह आधारित इंटरनेट परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं या हम कहें ये जो उपग्रह आधारित इंटरनेट परियोजनाएँ हैं, इनका संबंध किस कंपनी से या किस देश से है? ये सवाल पूछा जाता है आपसे। ये पूरा 4 हैं, चारों को याद रखना चूँकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, प्रमुख उपग्रह आधारित उपग्रह आधारित इंटरनेट परियोजनाएँ, इंटरनेट परियोजनाएँ।
कौन-कौन सी हैं उपग्रह आधारित? एक तो आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट कुइपर का नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट कुइपर या काइपर, ये किसकी है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? याद रखो इसका संबंध अमेज़न से है। और एक आपने अभी मैंने स्टारलिंक के बारे में बताया था, ये किससे संबंधित है? स्पेस एक्स से। ये स्पेस एक्स से संबंधित है। एक और है वन पेज नहीं, वन वेब। वन वेब, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है यूटेलसैट से, ठीक है? फ्रांस से इसका संबंध है। और एक मैं आपको इंटरनेट परियोजना जो कि सैटेलाइट आधारित है, इसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम है कियान फान। कियान फान या फिर इसको जी60 स्टारलिंक कहा जाता है। स्टारलिंक, तो ये कियान फान ये कहाँ का है? ये चीन से संबंधित है। याद रखो, पाइपर है अमेज़न से संबंधित, स्टारलिंक है स्पेस एक्स से संबंधित, वनवेब है अ, यूटेलसैट से संबंधित और साथ ही साथ कियान फान है चाइना से संबंधित। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब ज़रा आओ एक और ऑप्शन में दिया था, डीएसएल मैंने बता दिया, सैटेलाइट बता दिया, डायल अप में आ जाओ। इससे संबंधित भी 3-4 बातें याद रखो। डायल अप, ये डायल अप कनेक्शन है क्या? इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये वास्तव में एक कनेक्शन है, अर्थात एक सीधा-सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि डायल अप नेटवर्किंग क्या है? ये एक कनेक्शन विधि है। यह एक कनेक्शन विधि है। फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है। नीचे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए होंगे और ऐसे आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा। डायल अप कनेक्शन या डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो ये है कनेक्शन विधि। अच्छा, सवाल ये है कि ये क्या इंटरनेट सेवाएँ देता है? हाँ, देता तो है लेकिन फ़ोन लाइन कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है। याद रखो, फ़ोन लाइन कनेक्शन से कनेक्शन से इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है। ठीक है? दूसरी बात, इंटरनेट से जुड़ने के लिए इसमें आम तौर पर पीएसटीएन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पीएसटीएन क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसको बोलते हैं पब्लिक एस का मतलब हो जाएगा स्विच, पब्लिक स्विच टेलीफ़ोन नेटवर्क, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ ज़रा चौथे ऑप्शन में। इसमें क्या दिया था? इसमें दिया है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स से संबंधित भी आपसे एक सवाल पूछा जाता है। आओ देखो, फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स केबल, गौर करना। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, क्या मुझे बता सकते हो ये वास्तव में है क्या? ये काँच के बने हुए पतले-पतले तार होते हैं और वो भी बेलनाकार। तो बेलनाकार तार हैं, पतले होते हैं, ठीक है? बेलनाकार तार हैं और ये पतले-पतले होते हैं, साथ ही साथ ये काँच से बने होते हैं। इनका व्यास अगर आप देखोगे, तो जो मानव होता है, मानव के बाल के जैसा इनका व्यास होता है, मानव बाल जैसा। एक बड़ा शानदार सवाल पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का विकास किसने किया था? याद रखो, विकास किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर, तो नाम याद रखना इनका। उनका नाम है नारिंदर सिंह। नारिंदर सिंह पानी। नारिंदर सिंह कपानी साहब ने इनका विकास किया था। भारतीय मूल के थे ये। तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सेकंड में। दूसरा देखो, कह रहा है कि एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? ये जो कंट्रोल आल्ट एस है, आल्ट कंट्रोल एस, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये लिखा है आल्ट कंट्रोल वी, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है? डायलॉग बॉक्स खोलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आल्ट कंट्रोल और एस। अब और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल फील्ड में दर्ज होगी। सीसी हो जाएगा, कार्बन कॉपी। अच्छा, यहाँ पर
मैं आपसे सीसी बीसीसी के बारे में एक-एक, दो-दो बातें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले सीसी, इसका नाम है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। अच्छा, ये जो कार्बन कॉपी है ना, दरअसल जब भी कभी आपको एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजना हो, तो आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक समय में एक समय में एक से अधिक, गौर करना, एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजना, व्यक्तियों को मेल भेजना। लेकिन वो तो ठीक है। अब अगर हम बीसीसी की भी बात करें तो यहाँ भी यही परिभाषा निकल के आएगी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होगी लोगों को ईमेल भेजना। यहाँ भी यही है कि आपको अधिक से अधिक लोगों को ईमेल भेजना है, अर्थात लोगों को इसमें भी ईमेल भेजा जाता है। लेकिन अंतर क्या है सीसी बीसीसी में? एक अंतर ये है कि यहाँ पर जब आप ईमेल भेजते हो तो आप गोपनीयता बना के चलते हो। गोपनीयता बनाए रखना, ये इसकी विशेषता होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप ईमेल भेजते हो तो यहाँ पर कोई गोपनीयता नहीं है। कार्बन कॉपी में ईमेल पते प्रदर्शित होते हैं, याद रखो। ईमेल पते यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ गोपनीयता बनाए रखी जाती है। ठीक है? अर्थात प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेगा, लेकिन सूचीबद्ध पते को वो देखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये मुख्य अंतर होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ चौथे में। फोर्थ क्या कह रहा है? कौन सा विकल्प गलत है? पढ़ो। रेफरेंस, इंसर्ट, इंडेक्स इसमें होता है, लेआउट, हाइफनेशन होता है और इंसर्ट इसमें हाइपरलिंक होता है। मेलिंग में ये गलत दिया है, बी पार्ट। ये मैंने आपको एमएस वर्ड में बताए थे ऑप्शंस। जैसे अगर हम मेलिंग में जाएं, मेलिंग, वहां पर मैंने आपको लेक्चर्स आप देखिए जरूर, क्योंकि उसमें हमने आपको डीप में सारे के सारे ऑप्शंस बताए हैं, कौन से ऑप्शन का क्या काम होता है। अब अगर हम मेलिंग में जाएं तो गौर करना जरा, यहाँ पर आओ मेलिंग में। ये मैंने लिखा क्रिएट, एक ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट का। ठीक है? एक ऑप्शन आपको, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं। क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन। ठीक, आपको मिलेगा राइट एंड इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा रिव्यू रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है। रिव्यू रिजल्ट के बाद फिनिश का ऑप्शन मिलता है। फिनिश के बाद एक्रोबैट, एक्रोबैट का ऑप्शन मिलता है। और ये जो क्रिएट है इसमें भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इन्वेलप का ऑप्शन मिलता है, या फिर हम कहें लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। ये सारे के सारे हम आपको कंप्यूटर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है? जैसे स्टार्ट मेल मर्ज, यहीं पर एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं सेलेक्टर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है आपको जिसको बोलते हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपको बार-बार याद करने पड़ेंगे, जाके दिमाग में आएँगे, फिर जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ठीक है? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 में। 5 को ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है कि आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का डेटा संग्रहण कितना है? यानी ये जो 3.5 साढ़े 3 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, ये डेटा को कितना संग्रहित कर सकती है? ये कर सकती है 1.44 एमबी। ओह सॉरी, बी गलत हो जाएगा, 1.44 एमबी, डी, ये जीबी लिखा है। ठीक, मैं आपको लिए चलता हूँ थोड़ा-सा डीप में बताने के लिए। यहाँ पर आओ। एक एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मीनो। ठीक है? प्रोजेक्ट मीनो। अब सवाल ये आया, ये प्रोजेक्ट मीनो किससे संबंधित है? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट मीनो है, ये फ्लॉपी डिस्क की शुरुआत से संबंधित है। फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। और जो फ्लॉपी डिस्क की शुरुआत हुई है, वो होती है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से।
दरअसल कैलिफोर्निया में एक जगह है सेंट जॉन्स। यहाँ पर आईबीएम के डेटा स्टोरेज विशेष केंद्र से फ्लॉपी डिस्क की शुरुआत हुई है। 2 वर्ष हैं, एक है 1971, ये ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और एक वर्ष है 1972, 1972। ये ईयर आपके लिए दोनों ही वर्ष महत्वपूर्ण है। 1971 में क्या हुआ? सबसे पहले तो ये जानो, 1971 में हुआ ये कि जो आईबीएम है, आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को बेचना शुरू किया था। आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को यहाँ पर इसने बेचना शुरू किया। ठीक है, और 1972 में क्या हुआ? 1972 में जो ड्राइव है फ्लॉपी डिस्क के लिए अमेरिकी पेटेंट इसने प्राप्त किया था। ड्राइव हुआ किसके लिए? फ्लॉपी डिस्क के लिए। फ्लॉपी डिस्क के लिए क्या प्राप्त किया था? अमेरिकी पेटेंट। ठीक है, अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया। अब यहाँ पर आओ, ये दोनों ईयर्स हो गए। 1970 के दशक में भंडारण क्षमता क्या थी? आओ देखो, 1970 के अगर हम दशक की बात करें तो वहां पर भंडारण क्षमता, देखो, सबसे पहले आकार में आ जाओ और इसके बाद मैं क्षमता के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जो आकार रहा है, गौर करना, 8 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसका जो भंडारण क्षमता रहा है लगभग लगभग 3000 पंच कार्ड के लिए, या इसके बराबर। इसके अलावा अगर हम 3.5 इंच की बात करें तो इसका जो भंडारण क्षमता है 1.44 MB। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है आपके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि आईबीएम द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का जो भंडारण क्षमता है 1.44 MB है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके बाद एक वर्ष आता है 1981, 1981। 1981 में क्या हुआ? 1981 में हुआ ये कि आईबीएम पीसी आया था, आईबीएम पीसी। और आईबीएम पीसी में उस समय 2 फ्लॉपी ड्राइव उसमें अवेलेबल रहती थी, या हम कहें आईबीएम पीसी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 2 फ्लॉपी ड्राइव के साथ इसको लाया गया था। 2 फ्लॉपी ड्राइव, 2 फ्लॉपी ड्राइव के साथ ये उपलब्ध हुआ। ठीक, अब एक सवाल यहाँ से बनता है कि भाई इसमें 2 जो फ्लॉपी ड्राइव थी, उनमें से एक फ्लॉपी यानी पहली फ्लॉपी ड्राइव का क्या काम था? और जो दूसरी फ्लॉपी ड्राइव थी, उसका क्या काम था? जो पहली थी, उसमें एप्लीकेशन लोड होता था, एप्लीकेशन लोड, और जो दूसरी थी, इसमें डेटा संग्रहण होता था, डेटा संग्रहण। याद रखो, ये सारी की सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।